Hello, welcome back to my channel. This is Anad Gaba. I am a tarot reader, numerologist and a vastu coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड मैंने पर्सनल 1-to-1 कोर्सेज भी स्टार्ट करे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपको मेरी पर्सनल अटेंशन मिलेगी एंड ये ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए ही है। एंड अगर किसी को टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो वो मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अगर किसी को मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 पिंक पेबल, पाइल 2 येलो पेबल एंड पाइल 3 पर्पल पेबल। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 पिंक पेबल चूज़ करा है, देखते हैं कौन आपके बारे में सोच रहा है। पाइल 1 के बारे में कौन सोच रहे हैं। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स निकल आए। लेट्स सी। Five of Wands, 10 of Cups, the Magician, the Hangman, the Chariot, Page of Swords, 6 of Wands, Ace of Cups, 10 of Coins, the Hermit, Ace of Coins, 6 of Swords and Strength. Okay. तो हो सकता है कि जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं वो एक एयर साइन हो या फिर एक फायर साइन हो सकते हैं। एयर साइंस जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड फायर साइंस लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज। एंड लियो मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है, तो वो हो सकते हैं एक लियो हों एंड एक कैंसेरियन हो सकता है उनका साइन हो, वो एक कैंसर हो सकते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इंसान है ये एक बहुत ही सैक्रिफाइसिंग इंसान है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करे हैं एंड इन्होंने उन सैक्रिफाइसेस के बाद में बहुत जीत भी हासिल करी है एंड इनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एंड उसी वजह से हो सकता है कि उस कंपटीशन में जीतने की वजह से इन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस कर रहे हों, बहुत दिमाग लगाया हो, क्योंकि मुझे एक बहुत ही मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान लग रहे हैं ये। एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड इंसान है एंड इनको फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार है एंड इनके मन में चीज़ों को जानने की, चीज़ों को सीखने की बहुत ज़्यादा प्यास रहती है। इनको चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आई थिंक ये आपके बारे में कुछ एक बहुत ही अच्छी फीलिंग्स के साथ में सोच रहे हैं कि हो सकता है कि वो एक प्लेटोनिक लव हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान की ऑलरेडी एक फैमिली है एंड इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है एंड हो सकता है कि आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कि शायद से इन्होंने आपको लाइफ में स्ट्रगल करते हुए बहुत देखा हो एंड ये चाहते हैं कि वो स्ट्रगल को आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है उसको दूर करने के लिए ये हेल्प कर पाएँ उस चीज़ में, क्योंकि ये इंसान एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है एंड बात करने में बहुत ही ज़्यादा जेंटल है। तो हो सकता है कि इनकी स्ट्रेंथ की वजह से आपकी हेल्प कर पाएँ एंड इसी वजह से शायद से आपके बारे में अभी सोच रहे हैं। एंड हो सकता है कि इंसान उतना
बातें नहीं करते हैं लोगों से एंड आंसर्स अपने अंदर ढूंढना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये इनको जो भी प्रॉब्लम होती है ये दुनिया से नहीं देखते, दुनिया से नहीं पूछते कि दिक्कत क्या है, ये अपने मन में पूछते हैं कि मैंने गलती कहाँ करी है, मुझे उसे किस तरीके से सुधारना है। एंड जब इनको उस चीज़ का रास्ता मिलता है, जब इनको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है तो उसे इमिजिएटली करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी फीलिंग्स के साथ में बहुत हेल्पिंग नज़र से आपको देख रहे हैं। एंड हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हों एंड हो सकता है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके लिए अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हों कि आपकी लाइफ और ज़्यादा ईजी हो जाए। एंड मुझे डेफिनेटली आपके पास में एक जॉब अपॉर्चुनिटी इन पर्सन की तरफ से आती हुई मुझे दिख रही है पाइल 1। एंड मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं इस रीडिंग को लेके, तो मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत मतलब बहुत अच्छा फीलिंग के साथ में ये आपके बारे में सोच रहे हैं ये। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई रियली होप आपको ये पसंद आई। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 येलो पेबल चूज़ करा है, देखते हैं कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। पाइल 2 के बारे में कौन सोच रहे हैं। पाइल 2 के बारे में कौन सोच रहे हैं। Okay. Knight of Cups, the High Priestess, 7 of Coins, the Wheel of Fortune, the Fool, the Hermit, 3 of Swords, 10 of Wands, Page of Cups, 4 of Swords and Queen of Swords. Interesting. तो हो सकता है कि जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं पाइल 2, वो एक एयर साइन लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो इट कुड बी जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। एंड हो सकता है कि वो जेमिनाई हों, क्योंकि मुझे जेमिनाई प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे। एंड साथ में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो भी इंसान है शायद से इनकी एज ज़्यादा बड़ी नहीं है। हो सकता है कि वो एज में छोटे हो सकते हैं, या तो बहुत छोटे हो सकते हैं, या फिर थोड़े यंग एज के हो सकते हैं, मतलब अंडर 25 तक का लग रहा है मुझे यहाँ पे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक बहुत ही मैच्योर थिंकिंग वाले हैं। इनके गोल्स, इनके एम्स लाइफ के बहुत क्लियर हैं। एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इंट्यूटिव इंसान है एंड साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान भी हैं। एंड हो सकता है कि बात करने में बहुत ज़्यादा रफ़ बोलते हों या बहुत स्ट्रेट बोलते हों, ये बातों को शुगर कोट करके नहीं बोलते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये चीज़ें कम बोलते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलते हैं। ये जितनी बतानी होती हैं उतना ही बताते हैं, बाकी ये ज़्यादा चुप रहने वालों में से हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन इंसान के मन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चेंजेस पसंद इंसान है, इनको लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको अपना लकी चार्म समझते हैं। एंड हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हों या फिर आपकी कोई क्लोज़ फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। एंड इनके लिए आप एक लकी चार्म की तरह हैं। इनका टाइम कैसा भी चल रहा हो सकता है कि इनका ऑलरेडी पास्ट में या तो ब्रेकअप हो चुका है या फिर इनका दिल बहुत
बहुत बुरे तरीके से टूटा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करते हों। लेकिन जब ये आपको देखते हैं, जब ये आपसे बात करते हैं, तो इनको बहुत ही ज़्यादा हल्का फ़ील होता है, बहुत अलाइव फ़ील होता है, एंड इनके मन में आपके लिए प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड हो सकता है कि ये अपने मन की बात, अपने मन की फीलिंग्स अपने मुंह से ना बता पाते हों। अपना जब बताने लगते हैं तो इनके गले में आवाज़ बैठ जाती है, वो नहीं बता पाते अपने मन की फीलिंग्स। एंड इनका मन बहुत ज़्यादा करता है कि ये अपनी फीलिंग आपको शेयर कर पाएँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत शाय नेचर के भी हैं। एंड ये ज़्यादातर अपने साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। हो सकते हैं बहुत इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी हों, क्योंकि मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन ये आपसे बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं एंड एक बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट इंसान है। इनके पास में बहुत ज़्यादा पेशेंस है चीज़ों को लेके। ये किसी चीज़ को भी लेके जल्दबाजी नहीं करते या अपने टाइम का वेट करने वाले इंसान हैं। एंड आई थिंक इनका कहीं ना कहीं मन ये भी है कि शायद से आप इनको अपना प्यार पहले बताएं कि हाँ, आप इनको पहले प्यार करते हैं, एंड तब शायद से इनकी आवाज़ और ज़्यादा खुल पाए, क्योंकि जैसा मैंने बोला ये बहुत शाय पर्सनैलिटी हैं। एंड साथ में ऐसा लग रहा है कि इनके पास में रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, इनके पास में रिसोर्सेज बहुत कम है। एंड जैसा मैंने बोला कि इनकी एज अभी मुझे 25 के अंदर ही लग रही है, तो डेफ़िनेटली ऐसा हो सकता है कि उनके पास में रिसोर्सेज कम हो, या फिर पैसों की हो सकता है इनकी लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है। लेकिन इनकी लाइफ में खुशी एक आप ही हैं, पालतू। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो आई रियली होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पायल 3 पर्पल पेबल चूज़ करा है, देखते हैं कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। पायल 3 के बारे में कौन सोच रहे हैं। पायल 3 के बारे में कौन सोच रहे हैं। ओके, Page of Cups, Death, Queen of Cups, 5 of Coins, Justice, 9 of Cups, 9 of Wands, 8 of Cups, 2 of Coins, Ace of Coins, Temperance, and 3 of Coins. Okay, pile 3. तो मुझे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि जो आपके बारे में सोच रहे हैं वो एक अर्थ साइन या एक वाटर साइन हो सकते हैं। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इंसान है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड से या तो निकल रहे हैं या फिर ऑलरेडी निकल चुके हैं। एंड हो सकता है कि उनकी लाइफ के अंदर अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल या तो दिक्कत चल रही हो, एंड उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बैटल्स चल रही हैं, जिसकी वजह से अभी वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर सकते हैं। ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि इनके पास में हेल्प नहीं है। एंड हो सकता है कि इनकी लाइफ के अंदर या तो एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक बहुत बड़ा चेंज आया है, जिसके लिए हो सकता है ये प्रिपेयर्ड ना हो, क्योंकि ये एक स्टेबिलिटी पसंद इंसान है एंड इनको हर चीज़ रूटीन के साथ में करना बहुत पसंद है, एंड बहुत प्रैक्टिकल इंसान है ये। एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है,
एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये और फाइट करने के लिए रेडी तो ज़रूर है, लेकिन ये एक वुंडेड इंसान है। इन्होंने लाइफ में बहुत चोट खाई हैं एंड हो सकता है कि ये इंसान अब उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, उन चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं। एंड जैसा कि मैंने बोला, ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चलते हैं ये। एंड जस्टिस से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से इनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा इशू हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद से इनको जस्टिस बहुत ज़्यादा पसंद है करना अपनी लाइफ में। ये बुरा होता हुआ किसी के साथ में बेयर नहीं कर सकते हैं। एंड हो सकता है कि इनका मन बिल्कुल बच्चों की तरह हो, ये इमोशनली बहुत हो सकता है कि मैच्योर भी हों, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशन इमेच्योरिटी इनमें रिफ्लेक्ट होती होगी। एंड हो सकता है कि ये चीज़ों को अभी जगल बहुत ज़्यादा कर रहे हों। जैसे मैंने बोला कि ये बहुत स्ट्रगलिंग टाइम से निकल रहे हैं। इनका बहुत ज़्यादा मन है कि शायद से इनकी कोई हेल्प कर देगा एंड उस हेल्प की उम्मीद में ये आपके बारे में सोच रहे हैं पायल 3। एंड हो सकता है कि आपकी कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो, या फिर आपकी वर्क प्लेस से कोई फ्रेंड हो, या फिर ये कोई बहुत इंडिपेंडेंट इंसान है जो कि सब कुछ इन्होंने अपने बूते करा है इनकी लाइफ के अंदर और किसी की सपोर्ट नहीं रही है। इन्होंने जो भी कुछ करा है अपने दम पर करा है, अपने बूते करा है, एंड इन्होंने किसी से भी हेल्प नहीं ली है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये तभी बोलते हैं जब इनको ज़रूरी लगता है ये बोलना है, अदरवाइज़ ये बहुत शांत और बहुत चुप रहने वाले इंसान हैं। एंड जैसा कि मैंने बोला कि वो अर्थ साइन हो सकते हैं या वाटर साइन हो सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रैक्टिकल होने के साथ साथ ये बहुत इमोशनल भी हैं। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली हैंडल कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रगल लाइफ की इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा हिट करती हैं। एंड इसी वजह से इनकी लाइफ के अंदर इनको एक बहुत प्योर इंसान की ज़रूरत है, जो कि इनको आप दिखते हैं। एक बहुत प्योर सोल की ज़रूरत है इनकी लाइफ के अंदर इनको। एंड हो सकता है कि वो प्योरिटी इनको सिर्फ आप में दिखती हो, जो कि इनकी एक्चुअली में हेल्प कर सके। एंड ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद से ये कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई अग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं किसी बिज़नेस पार्टनरशिप को लेके। एंड उसी वजह से हो सकता है ये आपसे कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहते हो, लेकिन इनका हो सकता है कि उस स्ट्रगल को लेके ही, उसकी वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक इंसान जो इनको जेन्युइन दिखा है, क्योंकि ये जस्टिस पसंद इंसान है, इनको सामने वाले इंसान की जजमेंट बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं, एंड ये सामने वाले को परख लेते हैं इंसान। एंड इसी वजह से उनको लगा होगा कि सबसे जेन्युइन इंसान जो इनकी लाइफ में इनको अब तक मिले हैं वो सिर्फ आप हैं, एंड आप ही उनकी सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो हो सकता है ये उस वजह से आपके बारे में सोच रहे हो पायल 3। एंड आई रियली होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि मैं ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज़ प्रोवाइड कराती हूँ, एंड मैंने अभी पर्सनल 1-to-1 कोर्सेज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपको मेरी पर्सनल अटेंशन मिलेगी, जो ऑफ़र सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। तो अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।